हेलो दोस्तों, कैसे हो। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं एक और नए टॉपिक के साथ। यानी कि हम पढ़ रहे थे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसके अंदर अपन ने देखा था फिजिकल डेवलपमेंट। आज देखेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि कॉग्निटिव जो होता है संज्ञानात्मक विकास क्या होता है और उसके बारे में जो है क्या थ्योरी दी गई है। तो दोस्तों, सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो मानी जाती है किसकी? जीन पियाजे की। तो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक जो विकास से संबंधित थ्योरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी की बात आज करने वाले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि संज्ञानात्मक होता क्या है। संज्ञान क्या होता है? तो संज्ञान बेसिक, इसका जो बेसिक मीन्स है वो है जानना, समझ डेवलप करना या मस्तिष्क का विकास। तो दोस्तों, यानी कि हमारे मस्तिष्क का विकास ही अपने आप में किसको दर्शाता है? संज्ञानात्मक विकास को यानी कि दर्शाता है। जैसे हम बात करें कि बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास है वो किस प्रकार से होता है, तो दोस्तों मस्तिष्क का विकास समस्याओं को किस प्रकार से कोई बच्चा हल करता है या किस प्रकार का उसका चिंतन है या धारणा कॉन्सेप्ट बनाता है, वहीं पे स्मृति उसकी किस प्रकार की देखने को मिलती है, उसी को अपन यानी कि बच्चे का मस्तिष्क का विकास किस प्रकार से होता है, वो लॉजिकल सोचता है या फिर गुणात्मक रूप से। तो यानी कि उसकी जो लॉजिक क्षमता है, आईक्यू है, उसकी जो थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग करता है या फिर नॉर्मल थिंकिंग करता है, उन सभी का विकास ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। सिंपल वर्ड में कहें तो मस्तिष्क का विकास किस प्रकार से बालक का होता है उसी को संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। यानी कि मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन ही संज्ञानात्मक विकास में अपन करते हैं। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जीन पियाजे ने मोस्टली जो है वो तीन थ्योरी जो है वो मोस्टली बताई है। कौन कौन सी बताई है? चार थ्योरी जो है उन्होंने बताई है, यानी कि चार अवस्थाओं के अंदर इसको डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम बात करें संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज इसको बोला जाता है। जन्म से 2 वर्ष के मध्य के बालकों के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान करना है कि जो संवेद पेशी जो अवस्था होती है जिसके अंदर बच्चे का क्या करते हैं? सेंसर काम करते हैं। सेंसर अपन को पता है ना, इंद्रियां काम करती है। जैसे हम सूंघना, स्किन के ऊपर कुछ गर्म लगना, तो स्किन अपन को क्या सेंसर का काम करती है। तो ये सारी चीज़ें जो है संवेद पेशी अवस्था में देखने को मिलती हैं। और इसके अंदर जो है संज्ञानात्मक विकास किस प्रकार से होता है, तो इसमें जन्म से 2 वर्ष के मध्य जो है ये स्टेज मानी जाती है। इसके अंदर भी दोस्तों 5 या 6 जो है वो मोस्टली माइनर जो है स्टेज देखने को मिलती है। पहली है प्रतिवर्ष क्रियाओं की अवस्था, यानी कि इसमें बच्चा क्या करता है? इसमें चूसना, चाटना, ये सारी चीज़ें जो है वो एक्टिविटीज़ करता है। फिर इसके बाद में प्रमुख प्रतिक्रियाओं की अवस्था, जिसके अंदर जैसे बच्चा जो है झुंझुना वगैरह बनाता है या खेलता है, वेरियस जो टॉयज होते हैं उनके साथ खेलता है, और फिर उसको जो है मज़ा आने लग जाता है। तो गौणवर्तीय जो प्रतिक्रियाओं की अवस्था इसको माना जाता है, जिसके अंदर खिलौनों से वो बार बार करके जो है उसको मज़ा आने लग जाता है, मनोरंजन के साधन उनको मानने लग जाता है, तो उन चीज़ों को वो दोहराने लगता है। फिर गौण स्कीमेटा की समन्वय की अवस्था, इसके अंदर जो है जैसे माँ जो है छुप जाती है और उसको क्या करता है? बच्चा ढूंढने लग जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कई जो है यानी कि माँ के प्रति जो है बच्चे का प्यार इसमें देखने को मिलता है। माँ जब अदृश्य होती है तो उसको ढूंढने की प्रवृत्ति जो है इस अवस्था में देखने को मिलती है। तृतीयवर्ती प्रतिक्रियाओं की अवस्था, इसके अंदर त्रुटियों से सीखता है। वो गलती करेगा, जैसे आग के पास गया तो उसको पता लग गई कि आग जो है जलाने का काम करती है, तो वो फिर जो है त्रुटियों से सीख गया कि आग के पास नहीं जाना चाहिए। साधनों की खोज की अवस्था, इसमें वो जो है भूख लगने के ऊपर रोएगा, मां नहीं मिलने के ऊपर भी वो रोने लग जाता है। तो ये सारी जो है कब देखने को मिलती हैं? ये सारी एक्टिविटी सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर देखने को मिलती है। इसमें जो है बच्चे का विकास इतना होता है, यानी कि वो चूसना, चाटना सीखता है, खिलौनों से खेलना, झुंझुना बजाना जानता है। ठीक है, बार बार किसी चीज़ को दोहराना, माँ को ढूंढना, भूख लगने पर रोना, त्रुटियों से सीखना, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में सेकेंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, ये मैं जो है यहाँ पे साइकोलॉजी जो है कंप्लीट यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो है केवीएस के अंदर बेसिक पूछा है, यहाँ पे थ्योरीज के बारे में यानी कि मेंशन नहीं कर रखा है, तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। बाकी जो है इनको डीपली जो है अलग क्लास में अपन पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहीं पर यदि आपको इनकी PDF चाहिए तो दी अर्थ हमारा टेलीग्राम के ऊपर चैनल है, वहाँ पे जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको PDF मिल जाएंगी। सेकंड अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोला जाता है। ये जो स्टेज है, अवस्था है, ये 2 वर्ष से 7 वर्ष तक की मानी जाती है। यानी कि बच्चे का 2 से 7 वर्ष का जो बालक होता है उसमें उसका दिमाग किस प्रकार से काम करता है। अब दोस्तों, आप
चीज़ों को पढ़ने के बजाय जो है ना सोसाइटी में देखा करो चीज़ों को। 2 वर्ष से 7 वर्ष का बालक जो है क्या क्या एक्टिविटी करता है, उसकी एक्टिविटीज़ आप है ना नोट किया करो, वो क्या क्या करता है। तो वो मोस्टली जो है अनुकरण करता है, यानी कि कोई आदमी क्या कर रहा है उसकी जो नकल करने की कोशिश करेगा। चित्र बना लेगा वो छोटे छोटे, ठीक है, तो चित्र बनाना सीख जाता है वो भाषा के माध्यम से, नई सूचनाएं। तो जैसे कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो वो कोशिश करेगा कि मैं भी इंग्लिश में बोलूँ। अनुभव ग्रहण करने लग जाता है, यानी कि न्यू एक्सपीरियंस, दोस्तों के साथ टहलना घूमना और फिर सोसाइटी में घूमने लग जाता है, तो उसको क्या आते हैं, नए अनुभव मिलने लग जाते हैं। तो वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर जो है वो उसका विकास जो है मस्तिष्क का वो इतना हो जाता है कि वो अनुभव ग्रहण करने लग जाता है। छोटे छोटे कार्यों में घर वालों की मदद करता है, जैसे कि मम्मी मैं वो ले आऊँ, पापा मैं वो कर दूँ, या अड़ोस पड़ोस में भी वहाँ पे मैं चला जाऊँगा, वहाँ मैं कर दूँगा। तो ये सारी जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ है घर की वो सहयोग करने लग जाता है। क्रम में रखना या किसी भी चीज़ों को जो है सीक्वेंस में रखना, जैसे कपड़े को फोल्ड करके रखना। जैसे लड़कियाँ छोटी छोटी होती हैं, आपने 2 से 7 वर्ष की लड़कियों को देखा होगा, वो मोस्टली क्या करती हैं कि मम्मी इसको फोल्ड करके मैं रख दूँगी, मम्मी मैं भी चाय बना दूँ क्या। तो वो घर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो करने लग जाती हैं। आपने दोस्तों यानी कि 2 से 7 वर्ष के बच्चे का दिमाग किस प्रकार से काम करता है उसी को संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। हल्की भारी का ज्ञान, यानी कि उसको ये समझ आने लग जाती है कि ये चीज़ भारी है, ये चीज़ हल्की है। तो ये जो है उसका विकास दिमाग का इतना हो जाता है कि वो चीज़ों में समझ करने लग जाती हैं। वहीं पे मोस्टली इसमें अतार्किक चिंतन की अवस्था इसको माना जाता है, इरेशनल थिंकिंग इसमें बच्चा करता है। अतार्किक कैसे, यानी कि उनकी बातों का जो है कोई लॉजिक नहीं रहता, वो ऐसे ही कल्पना के आधार पर जो है बातें करने लगते हैं। सजीव चिंतन वो करते हैं। एनिमेशन इसको बोला जाता है। अनुत्क्रमणशीलता या अपलटवाली जो है, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, यानी कि दोस्तों बच्चों को जो है 2 गुणा 2 का बराबर 4 तो समझ आ जाता है, लेकिन 2 भाग 2 इक्वल टू ये उनको पता नहीं चलता। यानी कि उसको गुणा, जैसे अपन ने उसको बता दिया कि 2 × 2 = 4 होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि 2 के अंदर यदि अपन भाग दे 2 का तो क्या आएगा। तो ये चीज़ें जो है उसमें नहीं जो है डेवलप हो पाती हैं। तो इसी को जो क्या बोला जाता है, अनुत्क्रमणशीलता इसको बोला जाता है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चे का जो विकास होता है इन चीज़ों में देखने को मिलता है, यानी कि अनुकरण, चिंतन निर्माण, भाषा के माध्यम से नई सूचनाएं, अनुभव ग्रहण करना, छोटे कार्यों में मदद करना, क्रम में रखना, हल्की बारी का ज्ञान होना। वहीं पे इसको अपन दोस्तों 2 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज को। एक तो होती है प्राक संप्रदायात्मक अवधि, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, यानी कि वो छोटे छोटे जो है कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट कर देता है, इसको बोलते हैं 2 से 4 वर्ष। एक है अंतर्देशी अंत प्रज्ञाकाल, जिसको इनिशिएटिव जो है पीरियड बोला जाता है 4 से 7 के मध्य, ये आपको ध्यान करना है। फिर अपन चलते हैं तीसरी अवस्था के ऊपर, जिसका नाम है स्थूल मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रियात्मक स्टेज भी इसको बोला जाता है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसके अंदर जो है बच्चा कॉन्क्रीट थिंकिंग करने लग जाता है। मूर्त यानी कि जैसे एक तो होता है अमूर्त, अमूर्त क्या होता है, जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में थिंकिंग करना, ठीक है। और एक होता है मूर्त, यानी कि जो चीज़ सामने है उसके बारे में थिंकिंग करना, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है इस कंडीशन कैसी होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 12 वर्ष के मध्य ये मानी जाती है, यानी कि बच्चा जो है लॉजिक के आधार पे जो है कोई बातें करने लग जाता है, तार्किक क्रियाएं इसमें करने लग जाता है, दिन तारीख महीने वर्ष बताने योग्य हो जाता है। ये दोस्तों लाइन जो है काफ़ी बार साइकोलॉजी में पूछी जाती है कि दिन तारीख महीने वर्ष बताने योग्य बालक किस अवस्था में माना जाता है। तो स्थूल या फिर बोलें कॉन्क्रीट जो ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ये चीज़ें ध्यान रखने लग जाता है। फिर है नेक्स्ट कौन सी, अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि ये चौथी अवस्था है। इसमें बच्चा जो है अमूर्त चिंतन, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है, यानी कि समस्याओं का समाधान वो करने लग जाता है, और जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसके बारे में भी चिंतन करने लग जाता है। दोस्तों यहाँ पे सॉरी मैंने आपको उल्टा पढ़ा दिया। मूर्त जो क्या होता है, मूर्त जो चीज़ अपने सामने है, और अमूर्त जो चीज़ अपने साथ नहीं है उसके बारे में थिंकिंग करना। तो यहाँ पे जो बच्चा क्या करने लग जाता है, कल्पना करने लग जाता है, अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है करने लग जाता है, परिकल्पनात्मक जो है चिंतन उसका बढ़ जाता है, निगमन तर्क भी इसको बोलते हैं, यानी कि लॉजिक के अकॉर्डिंग जो है काम करने लग जाता है। जैसे
जैसे मैं आपको जो है कोई, जैसे आपने देखा होगा स्कूल के अंदर आपने कोई स्टोरी बच्चे को बताई, तो बच्चे के दिमाग में जो है स्टोरी के अकॉर्डिंग ही दिमाग में एक साइन बन जाते हैं। जैसे राजा महाराजा, तो वो कल्पना करने लग जाता है, जैसे राजा की कहानी बनाते ही उसके दिमाग में जो है एक राजा की छवि बन जाएगी। तो ये अपने आप में क्या है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है उसके माइंड में आने लग जाएगी। तो वो चिंतन जो है करने लग जाएगा। जैसे अपन ने उसको मैथ में पढ़ा दिया, ये त्रिभुज है ए बी और सी। तो दोस्तों यदि जैसे मैं अब उसको डायरेक्ट बोलूं कि ए बी सी, तो उसके जो दिमाग में क्या आ जाएगा, वो त्रिभुज की जो साइन है वो उसके दिमाग में आ जाएगा। तो ये दोस्तों जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 4 प्रकार जो हैं वो बताए कि बच्चे का जो है विकास इस प्रकार से संज्ञानात्मक रूप से देखने को मिलता है। एक वर्ड उन्होंने जो है वो लिया था स्कीमा, यानी कि हम बात करें किस प्रकार का जटिल समस्याओं को वो समाधान कर पाता है, उसी को उन्होंने स्कीमा नाम दिया। यानी कि मानसिक संरचना की व्यवस्थागत समानांतर प्रक्रिया जीव विज्ञान में स्कीमा कहलाती है। यानी कि दोस्तों हमारा जो बुनियादी ढांचा है दिमाग का, वो किस प्रकार की समस्याओं को सुलझाता है, या बात करें यानी कि एक सीक्वेंस में किस चीज़ों को सोल्व कर पाता है, प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है, उसी को स्कीमा नाम उन्होंने दिया। तो दोस्तों ये यहाँ पे है कौन सा संज्ञानात्मक विकास कंप्लीट होता है। इसके बाद में अपन कौन सा विकास करेंगे, मोरल विकास की बात करेंगे। मोरल विकास से पहले अपन दोस्तों एक बार जो है एक पिक्चर के थ्रू जो है इस स्टेज को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अपन ने बात करी सेंसरी मोटर जो स्टेज होती है, इसमें छोटा बच्चा होता है, बर्थ से लेकर 2 ईयर तक जो है वो देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें जो है नॉर्मल एक्टिविटीज़ बच्चा जो है करने लग जाता है। फ्री आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 के वर्ष के बच्चे के मध्य देखने को मिलती है। इसके अंदर जो है सिंबल या चित्र बनाना, हमने इससे पहले ही बात कर ली कि वो चित्र बनाना लग जाता है, अनुकरण करने लग जाता है। फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड, यानी कि वो क्या करने लग जाता है, मूर्त चिंतन करने लग जाता है। 7 से 11 वर्ष का बच्चा, यानी कि मोस्टली आपने देखा हुआ 8वीं 9वीं का बच्चा जो है वो काफ़ी, यानी कि 8वीं 9वीं का तो नहीं है, 8वीं से नीचे का बच्चा, तो वो होता है कंक्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग, वो उसमें डेवलप हो जाती है। वहीं पे फिर बात करें अपन एडल्टहुड एज जो है 18+ हो जाती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या पीरियड इसको बोला जाता है। 4 अवस्थाओं में जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास को प्रदर्शित किया था, ये आपको ध्यान करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो बच्चा नॉर्मल एक्टिविटीज़ बर्थ से 2 साल, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7, फिर 7 से 11, फिर आता है 12 साल से ऊपर। ये 4 स्टेज उन्होंने बताई। सेंसरी मोटर में अपने बात करी कि वो जो है चीज़ों को समझ नहीं पाता, फिर समझने लग जाता है, फिर मूर्त चिंतन और फिर अमूर्त चिंतन, ये आपको ध्यान करना है। वहीं बात करें कि जो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी, इससे जो है शिक्षा में क्या फ़ायदा मिल रहा है। तो जीन पियाजे ने जो है वो एजुकेशन के बारे में कहा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर बल देने के ऊपर उन्होंने काम किया। यानी कि जो एजुकेशन है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। स्टूडेंट सेंटर का मीन्स क्या है कि करके सीखना, बच्चे को ऐसे पहले क्या होता था, टीचर ने बोल दिया वही अपने आप में सर्वे सहमत हो, यानी कि मान लिया जाता था कि भाई टीचर ने बोल दिया सही होगा। लेकिन आजकल की जो एजुकेशन क्या बोल रही है कि बच्चे को करके सीखना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, केस स्टडी करना चाहिए, बच्चे को करके सीखना, यानी कि सीखने के ऊपर अब जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है। पहले जो है एजुकेशन होती थी टीचर सेंटर्ड, लेकिन वर्तमान में जो एजुकेशन दी जा रही है वो है बाल केंद्रित शिक्षा, यानी कि बालक के ऊपर, बालक किस प्रकार से सीख सकता है ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो जीन पियाजे ने ये थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी देकर ये बताने की कोशिश की कि आज की जो एजुकेशन है उसको अपन को स्टूडेंट सेंटर करना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर बल देना चाहिए। जीन पियाजे ने शिक्षण में शिक्षण की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, समस्याओं का निदान करना चाहिए। वो वहाँ पे शासन नहीं बनता है, वो ऐसे धौंस नहीं जमाता है कि मैं तो टीचर हो गया, मैं तो जो है इतना ही पढ़ाऊंगा। ये अपने आप में क्या है, यानी कि जो बच्चे को डाउट्स आ रहे हैं ना वो सोल्व करने चाहिए एक टीचर को, और अपने जो टॉपिक होते हैं उनको क्लियर रखें। वहीं पे बच्चे को किसी प्रकार की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग किस प्रकार से एक बच्चे से करवाई जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जा सकता है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए एक टीचर को। बालकों के अधिगम के लिए उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। तो टीचर को क्या करना चाहिए कि उनका इन्वायरमेंट अच्छा बनाए जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर पाए। जीन पियाजे ने आत्मीकरण, समंजन, वहीं पे संतुलीकरण व स्कीमा जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग कर शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि अपन ने बात की
कि स्कीमा क्या होता है, जटिल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको किस प्रकार से बच्चा सोल्व कर सकता है, डाउट्स क्लियर कर सकता है या आत्मीकरण जो है कर सकता है, उन सभी चीज़ों को जो है वो एजुकेशन के अंदर लेके आए जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान के इस स्कीमा की भांति बतलाकर बुद्धि का एक नवीन व्याख्या प्रस्तुत की। तो दोस्तों ये हो गया यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास, इतना ही इसमें पूछा गया, डिटेल ज़्यादा पूछ नहीं गई है। बाकी जो डिटेल है वो अपन विस्तार से नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे। अब इसके बाद में मोरल जो है डेवलपमेंट की बात इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं नैतिक विकास का सिद्धांत, वो दिया था लोरेंस कोहलबर्ग ने और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी नैतिक विकास के सिद्धांत दिए गए हैं, लेकिन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो एग्जामों में पूछा जाता है, वो है लोरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। यानी कि बच्चे में नैतिकता का विकास किस प्रकार से होता है, बच्चा जो है कैरेक्टर के हिसाब से, यानी कि उसमें नैतिक विकास किस प्रकार से डेवलप होता है, उसमें जो उसका कैरेक्टर है वो किस प्रकार से सुधार होता है, उसके बारे में उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं लोरेंस कोहलबर्ग जो है कौन। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग थे, उनका जन्म 1927 में हुआ था और डेथ जो है 1987 में। तो 1958 में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया उन्होंने। नैतिकता के विकास को सिद्ध करने के लिए नैतिकता की 11 कहानियां लिखी थी, वो अपन डिटेल से किसी और वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कोहलबर्ग इन्हीं कहानियों को बच्चों को सुनाकर नैतिकता, यानी कि बच्चों में नैतिक उनके कैरेक्टर किस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है कहानियों के थ्रू, यानी कि एथिक्स पढ़ाकर बच्चों में किस प्रकार से उनका नैतिक विकास किया जा सकता है, उन्हीं का सिद्धांत बनाकर उन्होंने प्रस्तुत किया। कुछ कहानियाँ लिखी, जैसे हिंज की कहानियाँ दोस्तों अपन किसी और वीडियो में बात करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है स्टोरी यहाँ पे देखने को मिलती है। कहानी प्रसिद्ध है, इन्होंने 20 वर्ष तक के बच्चों के साथ साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लिया उनका और कहानी सुनाकर बच्चों से प्रश्न पूछा और निर्णय निकाला। यही अपने आप में नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। इनमें जो है उन्होंने इस सिद्धांत में कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की कुछ 6 अवस्थाओं का जिक्र किया। मोस्टली 3 है, उसके अंदर अलग अलग दो जो है वो देखने को मिलती है। जैसे हम बात करें प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत अवस्था इसको माना जाता है। शेषावस्था का जो बालक होता है उसमें किस प्रकार से नैतिक विकास देखने को मिलता है, यानी कि नैतिकता का अभाव। दोस्तों अपन ने पहले ही बात करी कि छोटा बच्चा होता है उसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है। 4 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं वो प्री कन्वेंशनल जो स्टेज है उसमें उसको शामिल किया जाता है। परंतु बालक का नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है तथा बालक अपने परिवार के वयस्क सदस्यों से नैतिकता की बातें सीखता है। जैसे देखता है वैसा ही वो सीखता है। जैसे आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में दादा वगैरह जो है स्टोरी बताते रहते हैं, हमारे टाइम पे हमने ऐसे किया वैसा किया, तो वो सारे दिन ध्यान लगा के सुनता कि दादाजी ने क्या 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 किया, तो वैसा ही वो सीखता है और वैसा ही करने की कोशिश करता है। पहल घटना के आधार पर ही वह सही व गलत का जो है निर्णय करता है और चिंतन का आधार बारी घटना होती है। इस स्तर की जो है 2 अवस्थाएं देखने को मिलती है, पहली आज्ञा और दंड की अवस्था और दूसरी है अहंकार की अवस्था। जैसे दोस्तों छोटा बच्चा होता है उसको डर रहता है कि कहीं मार न दे मेरे को, तो उसको मारने के डर से जो है काम करवा लिया जाता है। जैसे इस अवस्था में बालक जो है आज्ञा मानता है, इसे दंड ना मिल जाए। जैसे अपन बोल दें अरे रोहित वो कर फलाना कर, तो अपन है ना, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, रोहित कोई वो नहीं है, लेकिन जैसे अपन किसी को डांट कर जो है या उसको डर रहता है कि दंड नहीं मिल जाए तो वो आज्ञा करता है। तो वहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज कौन सी है, यानी कि डर के मारे जो है वो काम कर लेता है। तो पहली है आज्ञा व दंड की अवस्था, दूसरी है अहंकार की अवस्था। इसमें जो बच्चे को ऐसे बोल देते हैं कि ले बेटा तो ये काम कर, तेरे को 2 रुपये मिलेंगे, तो वो पुरस्कार के यानी कि साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता स्टेज ऑफ ईगो जो है वो रिलेटिविटी और ओरिएंटेशन उसमें देखने को मिलता है, यानी कि अहंकार की उसमें अवस्था देखने को मिलता है। यानी कि बच्चे को अपन क्या है कुछ इनाम गिफ्ट वगैरह, जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो वो बैठे हुए आराम से टी कॉफ़ी ले रहे हैं, तो जैसे कोई बच्चा जो है देख लिया कि हाँ दीदी तो वहाँ पे बैठी हुई थी, तो वो क्या करेंगी फिर कि ले आइसक्रीम खा ले 10 रुपये, तो वो क्या है उसको पुरस्कार मिल जाता है, तो वो घर पे नहीं बताएगा तो उनका काम चल जाएगा। तो ऐसा सिस्टम जो है कौन सी अवस्था में, अहंकार की अवस्था में देखने को मिलता है। फिर आता है कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत अवस्था, ये देखने को मिलती है 10 से 13 वर्ष के बालकों में नैतिक विकास होता है। इस अवस्था में बालक अपने समाज, धर्म, राष्ट्र और संस्कृति के आधार पर, उनके द्वारा बताए नैतिक मूल्यों के आधार पर नैतिकता का विकास जो है उसमें होता है। यानी कि उसकी प्रशंसा कर दो फिर वो फूला ही नहीं समाता, जैसे भाई साहब ये लड़का तो बहुत ही अच्छा है, और फिर उसको ऐसे बहला फुसला कर जो है काम करवा लिया जाता है। उत्तम लड़का, अच्छी है, अच्छा है, बाय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, इस अवस्था में बालक प्रशंसा पाना चाहता है, ये है पाना।
यानी कि उसकी जो है प्रशंसा कर दो कि भाई साहब हमारा जो रोहित है ना, वो तो भाई साहब अल्टीमेट काम है, और फिर उसको ऐसे बहला फुसला कर कि जा बेटा वो काम कर ले, फिर वो जो है सारे दिन काम में लगा रहता है। तो वो प्रशंसा की जो अवस्था होती है ना, और फिर तुम लोग उनका शोषण करते हो। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, यानी कि वो दिखाता है कि समाज की मैं क्या करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। बालक समाज द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं द्वारा नियमों के प्रति सम्मान रखता है। ये एज जो है वो इसी के अंदर आती है। कौन सी? दूसरी स्टेज में, कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत अवस्था मानी जाती है 10 से 13 साल के बच्चों के अंदर। दूसरी कौन सी है कि वो नियमों को मानता है समाज का, और पहली कौन सी है? प्रशंसा की अवस्था। तो ये आपको ध्यान करना। तीसरी कौन सी है? पोस्ट कन्वेंशनल, पश्चिम उत्तर पारंपरिक अवस्था, किशोर अवस्था इसमें मानी जाती है। मोस्टली जो है किशोर अवस्था के जो बालक होते हैं 13 वर्ष के बाद के बालक, उसको इसमें शामिल किया जाता है। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज इसको बोला जाता है। इसमें क्या करेगा? इसमें 2 स्टेज मानी जाती हैं। एक तो सामाजिक समझौते की अवस्था जिसको बोलते हैं स्टेज ऑफ सोशल कंप्रोमाइज, यानी कि बालक को कई परिस्थितियों में समाज के समझौता करना पड़ता है, यानी कि उसका मन तो नहीं होता। अब किशोर आ रहा है तो किशोर तो वैसे ही क्रांतिकारी आदमी रहता है, तो किशोर तो मानता ही नहीं है समाज को, तो वो जो है उसको समझौते करने पड़ते हैं कि एग्रीमेंट है, ठीक है क्या फ़र्क पड़ रहा है यार, दादाजी बोल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मैं दादा को बिल्कुल ही नहीं मानूँ, लेकिन फिर भी वो समझौता कर लेता है। फिर विवेक की अवस्था, ये जो है थोड़ा मेच्योर हो जाता है कि यार हाँ, इस अवस्था में बालक स्वयं में निर्णय सब विवेक से ले लेता है कि यार करना ही पड़ेगा, अब जिम्मेदारी है, घर को संभालना है। ये जो है समझ के चीज़ों को जो करने लग जाता है, उसमें विवेक जो है डेवलप हो जाता है। तो ये अवस्था आती है पोस्ट कन्वेंशनल। तो दोस्तों हमने बात करी यहाँ पे 3 स्टेज जो है, कौन सी? नैतिक विकास, यानी कि बच्चे का जो है नैतिक, या फिर इसको क्या बोलते हैं? मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो मोरल डेवलपमेंट 3 अवस्थाओं में देखने को मिलता है। पहली है कौन सी? पहली अवस्था है प्री कन्वेंशनल, सेकेंड इज कन्वेंशनल, थर्ड इज पोस्ट कन्वेंशनल। तो पहली में कौन सी है? प्री कन्वेंशनल में आती है आज्ञा दंड की अवस्था, दूसरी है अहंकार की अवस्था। कन्वेंशनल स्टेज में आती है प्रशंसा की अवस्था, और दूसरी कौन सी है? सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये आती है। तीसरी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में आती है सामाजिक समझौते की अवस्था, स्टेज ऑफ सोशल कॉम्प्रोमाइज। फिर तीसरी आती है विवेक की अवस्था, स्टेज ऑफ, ये क्या है? कॉन्शियस, यानी कि देख लेना दोस्तों, ये वर्ड जो है इंग्लिश का यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो विवेक उसमें डेवलप हो जाता है। तो 3 अवस्थाएं दोस्तों यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताई कि बच्चे में जो है इस प्रकार से नैतिकता डेवलप होती है, यानी कि छोटा बच्चा जो है नैतिक नहीं होता, फिर जो बाल्यावस्था में नैतिक होता है, और फिर किशोरावस्था में वो थोड़ा सा विवेक के हिसाब से काम करता है। तो दोस्तों ये 2 स्टेज यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। इसके बाद में अपन तीसरी जो है और कौन सी आती है इसमें स्टेज, उसकी भी बात करेंगे। इमोशनल, एक होता है संवेगात्मक डेवलपमेंट।